नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां चल रही थी। सबसे पहले हम पढ़े थे साबरमती नदी, उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे लूणी नदी के बारे में कि जो लूणी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पर यह समाप्त होती है। दोस्तों, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे मुख्य नदी मानी जाती है लूणी नदी, जो एक महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर मैं लूणी नदी की बात करूं, लूणी की, तो लूणी नदी का जो उद्गम होता है, जो लूणी नदी का उद्गम होता है वो नाग पहाड़ियां अजमेर से इसका उद्गम होता है। अगर मैं इसके कुल लंबाई की बात करूं दोस्तों, तो ये जो लूणी नदी है वो 495 किलोमीटर बहती है। और अगर मैं राजस्थान में बात करूं, राजस्थान में, तो ये नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। यानी टोटल इसकी लंबाई 495 है, राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। अगर मैं समाप्त की बात करूं, कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, और कच्छ के रण के बाद में ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, अरब सागर में मिल जाती है। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लवणवती, दोस्तों इसको लवणवती कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसको लवणवती वेदों में कहते हैं। आपसे यह पूछा जाए कि वेदों में किस नदी को लवणवती के नाम से जाना जाता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर होगा लूणी। इसके बाद में ये खारी नदी के नाम से भी जानी जाती है, मीठी नदी के नाम से भी जानी जाती है। वो क्यों जानी जाती है दोस्तों? जो बाड़मेर है, बाड़मेर का जो बालोतरा नामक स्थान है, इस नदी का पानी बाड़मेर के बालोतरा तक तो मीठा रहता है दोस्तों। उसके बाद में इस नदी का पानी यानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और खारा होने का कारण है कि जो धरातल है, यानी जो जमीन है, उसमें लवणता की अधिकता के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं मरुगंगा, इसको मरुगंगा कहते हैं, मरुआसा कहते हैं, इसको मारवाड़ की गंगा कहते हैं, और इसको रेगिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। दोस्तों, इस नदी को रेगिस्तान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगर मैं इसके संपूर्ण भाव की बात करूं कि ये नदी जो बहती है, यानी नाग पहाड़ से लेकर, यानी अजमेर से लेकर और झालोर राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। पूरे बहाव क्षेत्र की मैं इसकी अगर बात करूं, तो इसके बहाव क्षेत्र को दोस्तों गोडवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गोडवार, इसका बहाव क्षेत्र जो है वो गोडवार कहलाता है। अगर केवल मैं झालोर में बात करूं, झालोर में, तो झालोर में इसके बहाव क्षेत्र को नेहड़ के नाम से जाना जाता है। नेहड़। और ध्यान रखना, इसी नेहड़ के पानी को लोगों के द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए लिया जाता है। यानी नेहड़ के पानी को खेतों तक ले जाया जाता है, तो उस पद्धति को ये रेला या नेष्टा कहा जाता है। जब खेतों में इसके पानी को लेके जाते हैं, तो इसको रेला और नेष्टा कहा जाता है। रेला और नेष्टा कहा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं, कालिदास जो महाकवि था, कालिदास ने इस नदी को अंतःसलिला कहा है। यानी कालिदास ने इस नदी को अंतःसलिला कहा है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि बाड़मेर के बालोतरा तक इस नदी का पानी मीठा रहता है, और उसके बाद में इस नदी का जो पानी है वो दोस्तों खारा हो जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं, तो ये नदी
राजस्थान के 6 जिलों से गुजरती है, यानी राजस्थान के 6 जिलों में इसका बहाव है। और उसकी अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं कि वो 6 जिले कौन से हैं, तो ट्रिक्स है दोस्तों, अपना जोज बड़ा है, अपना जोज बड़ा है। दोस्तों हम बना सकते हैं इससे हम बनाएंगे ऐसे, इससे ऐसे हमने बना दिया दोस्तों अजमेर, पैसे हमने बना दिया पाली, ना से हमने बना दिया नागौर, जो से हमने बना दिया इसका जोधपुर, और जैसे हमने बना दिया झालोर, और बड़ा से बना दिया हमने बाड़मेर। लेकिन ये नदी शुरुआत में अजमेर से निकलती है, नागौर में बहती हुई जोधपुर जाती है, जोधपुर के बाद ये नदी पाली में जाती है, और पाली में जाने के बाद ये बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर में जाने के बाद ये नदी झालोर में जाती है, और झालोर के बाद में ये गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है, और कच्छ के रण से अरब सागर में मिल जाती है। अगर मैं इसकी सहायक नदियों की बात करूं कि इस नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसकी सहायक नदियों के लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाई है। सासू जी की बाली गुम हो गई, यानी सासू जी की बाली गुमगी जो मिस करती है, सासू जी की बाली गुमगी यानी बाली है जो नाक में पहनते हैं, वो बाली गुम गई जो हमें क्या करती है, मिस करती है। अगर मैं सा की बात करूं दोस्तों, तो सा से नदी बनती है सागी, सू से बात करूं तो सुकड़ी, जी से बात करूं तो जवाई, बा से बात करूं तो बांडी, ली से बात करूं तो लीलड़ी, गु से बात करूं तो गुहिया, मैं से बात करूं गुंगी से गुहिया, जो से बात करूं जोधरी, मी से बात करूं मिठड़ी। दोस्तों आगे मैं बात करूं, यह जो नदी है नाग पहाड़ियों से निकलती है, नाग पहाड़ियां अजमेर में है, थोड़ा ध्यान देना, ये मैंने चित्र बनाया है नाग पहाड़ियों का, अजमेर की पहाड़ी है नाग पहाड़ी अजमेर। ध्यान रखना, जब इस नदी का उद्गम होता है तो इस नदी को सागर नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, उद्गम पर इस नदी को सागर नदी कहते हैं। लेकिन इस नदी में एक छोटी सी नदी है, सरस्वती बोलते हैं उसको, सरस्वती, जो सरस्वती नदी आकर इसमें मिलती है, और वो मिलती है दोस्तों गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ नामक स्थान है पुष्कर में। पुष्कर में जब सागरमती नदी में सरस्वती नदी आकर मिलती है, जब जाकर इस नदी को लूणी कहते हैं दोस्तों, लूणी नदी कहते हैं। उद्गम पर इसको सागरमती कहते हैं, लेकिन गोविंदगढ़ में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है, जब जाकर इसको लूणी कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, सभी सहायक नदियां ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से तो निकलती है, लेकिन लूणी के पूर्व में जाकर मिलती है, पूर्व से मिलती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलती है और लूणी नदी के पूर्व दिशा से ये प्रवेश करती है। लेकिन एकमात्र नदी ऐसी है जोजड़ी दोस्तों, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमालाओं से न निकल करके, अरावली पर्वतमालाओं से न निकल करके लूणी नदी के पश्चिमी भाग से निकलती है, और पश्चिमी भाग से ही यानी ये क्या करती है, प्रवेश करती है दोस्तों। इधर यानी यहां से नदी निकलती है और पश्चिम दिशा से ये प्रवेश करती है, यानी एकमात्र नदी ऐसी है जो पश्चिम दिशा से, बाकी सब नदियां पूर्व दिशा से प्रवेश करती हैं।
दोस्तों एक बार और देख लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर है। समाप्त कच्छ का रण अरब सागर में होती है। उपनाम लवणवती वेदों में। खारी मीठी मरुगंगा मरुआसा मारवाड़ की गंगा रेगिस्तान की जीवन रेखा। इसके संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार कहते हैं और झालोर में इसको नेहड़ कहते हैं। और जो इसका पानी है, नेहड़ का पानी जो खेतों तक ले जाया जाता है उसको रेला या नेष्टा कहते हैं। रेला या नेष्टा कहते हैं। अगर देखा जाए तो कालिदास इस नदी को अंधे सलिला कहा है और ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जिसकी ठीक से अपना जोज बड़ा है। अपना जोज बड़ा है अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और झालोर। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है सांसुजी की बाली गुंगी जो हमें बहुत मिस करती है, यानी सागी, सुकड़ी, जवाई, बाणी, लीलड़ी, मीठड़ी और कुइया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है तो इसके उद्गम पर इस नदी को, इसका जो उद्गम होता है इसके उद्गम पर दोस्तों ये जो गुहिया नदी है ये और सागी नदी से लेकर और गुहिया नदी तक ये सभी नदियां हैं जो अरावली के पश्चिम से निकलती है और पूर्व दिशा से मिलती है। केवल जोजड़ी नदी ऐसी है जो पश्चिम दिशा से मिलती है। इसको उद्गम पर सागरवती कहते हैं। जब सरस्वती इसमें मिल जाती है गोविंदगढ़ पुष्कर में तो इसको लूनी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसके अलावा जो पूरे जो तथ्य थे मैंने बता दिए। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगे तो आपके अपने इस चैनल को, मीनाक्षी क्लासेस के चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली नदी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।